हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। एक कदम स्वाद से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? सीधी सी बात है, बहुत ही आनंद में हैं। हम पिछले कुछ एपिसोड से सूर्य नमस्कार के बारे में वन बाय वन एक एक स्टेप के बारे में हम जान रहे हैं। तो पिछले कड़ी में हमने बात किया था ऊर्ध्वा नमस्कार आसन के बारे में। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे पादहस्तासन या उत्तान आसन। नाम आसन एक ही है, नाम थोड़े से कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में या किसी किसी उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। पादहस्तासन मतलब अपने हाथों को पैरों के पास लेके जाना, अपने हाथों को अपने पैरों के पास लेके जाना, पादहस्तासन। तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से उसके बहुत बेहतर परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे पिछली बार हमने बात किया था ऊर्ध्वा नमस्कार आसन के बारे में। आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हम आसन में जाना चाहिए। ठीक है, हम उसी श्रृंखला में आगे की बढ़ते हुए उत्तान आसन। उत्तान आसन के लिए अपने हाथों को पूरा ऊपर तान दें। देन धीरे धीरे तानने के बाद हम अपने बॉडी को धीरे धीरे, आप देख लीजिएगा किस प्रकार से अपने शरीर को आगे लेके आना है। इस प्रकार से हम उत्तान आसन में आएंगे। अपने हाथों को अपने पैरों के पास आजू बाजू रख देंगे और कोशिश कर सकते हैं और पीछे भी ले जाने का। इस प्रकार से ट्राई टू होल्ड। श्वास प्रश्वासन एकदम सामान्य। हर बार श्वास निकालने के साथ बेंड मोर एंड मोर, देन कम बैक। जिस प्रकार से हम आसन में गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे हम आसन से वापस आएंगे। अच्छा, देन नमस्कार आसना। सो प्यारे मित्रों, जब हम उत्तान आसन की बात करते हैं, इसको डिटेल में जानने के लिए हमने बहुत पहले एपिसोड बनाया था उत्तान आसना एंड हाउ टू बेंड इन फ्रंट, आगे किस प्रकार से झुकना चाहिए। उसी को हम शॉर्टकट में बताते हैं कि जब हम आगे झुकते हैं तो हम लोगों को पता है हम आगे कहां से झुकते हैं। मोस्टली आप देखिएगा हम लोग कमर से झुकते हैं। जब हम आगे झुकने की बात करते हैं तो कैसे झुकते हैं हम लोग? ये लो, इस प्रकार से हम प्रेशर करते हैं। और मैं साइड व्यू दिखा देता हूं आपको। जब हम आगे झुकते हैं तो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर बेंडिंग इन फ्रंट फ्रॉम आवर लोअर बैक। इस प्रकार से हम झुकते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का। इस बारे में हम बहुत विस्तृत में पहले ही बात कर चुके हैं। जब भी हम आगे झुकेंगे, आगे हम कहां झुकते हैं? बेंड फ्रॉम आवर बटक्स, जो हमारे कूल्हे के जॉइंट्स हैं, हमको वहां से आगे झुकना चाहिए। हम कमर से आगे झुकते हैं तो कमर में दर्द है तो बढ़ने की पूरी संभावना होती है, नहीं तो कमर में अगर दर्द है, अगर हम आगे झुकेंगे गलत प्रकार से तो कमर का दर्द बढ़ ही जाएगा। और सही भी है तो गलत तरीके से झुकेंगे तो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो प्यारे मित्रों, तो मैं आपको कह रहा था कि जब हाथों को हम ऊपर लेके जाते हैं तो कैसा झुकना है, एकदम सिस्टम की मेरा साइड व्यू का देखिएगा। ये आपने हाथ को पूरा ऊपर ताना था ऊर्ध्वा नमस्कार आसन में। We are bending from our buttocks, not our waist. कमर से नहीं झुकना। तो एक बार दिखाते हैं, ये आपने हाथ को पूरा ताना, इसी खिंचाव को कंटिन्यू बरकरार रखते हुए धीरे धीरे आगे झुकना। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले फ्रंट व्यू बताया था, ये आपका साइड व्यू। इस प्रकार से मैक्सिमम स्ट्रेट हाथों को, धीरे धीरे अपने हाथों को
पैरों के पंजों के पास। और अपने हाथ पूरे जमीन पे लग जाते हैं तो वी कैन कैच आवर एंकल एंड ट्राई टू बेंड मोर एंड मोर। यू कैन लुक एट मी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। पादहस्तासन या उत्तानासन, इस प्रकार से। मैंने आते हुए भी जैसा हमने आपको बताया था, कम बैक जेंटली। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। यहां पर एक सवाल उठता है कि आप तो बेंड हो जाते हैं, हम बेंड नहीं हो पाते। जो लोग इतना बेंड नहीं हो पाते वो लोग कैसे करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूं कि इतना बेंड होना जरूरी नहीं है, अपने कैपेसिटी के अनुसार बेंड होना है। सपोज अगर आप इतना बेंड नहीं हो सकते तो सिंपली आप जितना बेंड हो जाएं, जो नौसिखिए हैं, जो नए हैं, जिनके बैक में बहुत स्टिफनेस है और सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं, तो पाद हस्तासन को किस प्रकार से करें आप वापस देख लें। मैं कहता हूं जरूरी नहीं कि हम ज्यादा झुकें, हम कम झुक के भी इसे कर सकते हैं। उस अवस्था में हम कैसे करेंगे, हाथ को आपने थोड़ा से जल्दी कर रहा हूं ये ताना, और सपोज आप इससे ज्यादा नहीं झुक सकते तो अपने हाथों को यहां से ढीला छोड़ दें इस प्रकार से। मैं साइड व्यू भी दिखा देता हूं, आप इतना सा ढीला छोड़ दें, लेकिन महत्वपूर्ण है हमारा बैक स्ट्रेट हो, लेकिन महत्वपूर्ण है हमारा बैक स्ट्रेट हो। आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन करते ही जाएंगे तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं आपके हाथ जमीन की तरफ चले जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि जो पादहस्तासन में अगर आपके हाथ जमीन पे नहीं जाते तो हम धीरे धीरे ले जाएंगे। इसी का पुनरावर्तन देखिए, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं इसमें 6 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 6 के बाद वापस आते हैं तो उसी का पुनरावर्तन होता है। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जैसे हम आसन में जाते हैं, सेम वे कम बैक फ्रॉम 100 to 0, मतलब आप जैसे 1 से 100 तक जाते हैं, 100 से वापस 0 तक आने का कोशिश करें। तो उत्तानासन या पादहस्तासन इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन। ये सूर्य नमस्कार की जो है तीसरी पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? तीसरी। तो पहली पोजीशन में नमस्कार आसना, दूसरी पोजीशन में ऊर्ध्व नमस्कार आसना, एंड तीसरी पोजीशन में हम करते हैं उत्तानासन या पादहस्तासन। इसको आप आराम से करें। करते हुए जैसे कि मैंने आपको बोला, विशेष ध्यान रखना है कि हमारे बैक सीधा रहे। उसके बारे में और डिटेल में जाना है तो आपको मैंने कहा था हमारी जो पीछे के वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। सिर्फ हम उत्तान आसन का अभ्यास करते हैं तो हम लोग हाथों को कैसे लेके जाते हैं, हम हाथों को बगल से लेके जाते हैं और रोल करते हैं, फिर हाथों को ऊपर तानते हैं। और हम हाथों को वापस जब आते हैं तो हाथों को जिस प्रकार से हमने ऊपर लेके गए थे उसी प्रकार से वापस आते हैं। ये वह उत्तानासन है जब हम डायरेक्टली सिर्फ उत्तानासन या पादहस्तासन करते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार में जब हम इसे करते हैं एक सीक्वेंस में, एक लय में करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नमस्कार से हम पादहस्तासन की तरफ आते हैं। तो प्यारे मित्रों, स्टेप बाय स्टेप इसका अभ्यास करें, इसको आप सीखें ताकि हमारा सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी तरीके से हो, हम उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक साथ सूर्य नमस्कार दिखा तो दिया, उसका आप एक एक को आसन को कैसे करके आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आपको मालूम है शेयर करना है, क्योंकि यह सूर्य नमस्कार का सीरीज चल रहा है और सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पंजे से लेकर सिर के चोटी वाले हिस्से तक और चोटी वाले हिस्से तक से लेकर हमारे पंजों तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसमें बने रहें और हमारे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड अश्व संचालन, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड अश्व संचालन को भी आप देखें ताकि पूरा सूर्य नमस्कार सीरीज आप बेहतर ढंग से कर सकें।
तो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और आनंदित रहने के लिए क्या करना है? रोज साधना करना है और सुप्रीम पावर परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हम सभी पर स्थिर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।